चलिए आज एक ऐसे कहानी पर नजर डालते हैं जो शायद हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये कहानी है मोबाइल फोन और मेहनत के बीच की कश्मकश की। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि क्या मोबाइल फोन पढ़ाई में वाकई एक दोस्त है या फिर कुछ और। ये एक ऐसी दुविधा है जिससे आज लगभग हर घर, हर स्टूडेंट जूझ रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर मन्यांश से। वो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है और उसकी कहानी, जैसा मैंने कहा, शायद बहुत जानी पहचानी लगे। तो सीन है एक क्लासरूम का। मन्यांश क्लास में देर से आता है, आंखें नींद से बोझिल हैं और हाथ में मोबाइल फोन है। बस यहीं से ना प्रॉब्लम की पहली झलक मिल जाती है। और होमवर्क का क्या हुआ? जब टीचर पूछती हैं तो जवाब तैयार है। एक ऐसा बहाना जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये साफ दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी मदद करने की जगह एक दीवार बनती जा रही है। पर बात सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रुकती। असल कहानी तो घर पर शुरू होती है, जहां ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। घर पर उसका फोन सिर्फ होमवर्क के लिए नहीं है। मतलब ज्यादातर वक्त तो गेम्स खेलने में, रील्स देखने में या फिर स्टडी ऐप्स के नाम पर वीडियो स्ट्रीमिंग में निकल जाता है। पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के बीच की जो लाइन थी ना, वो पूरी तरह से मिट चुकी है। और यहीं पर हमें जनरेशन गैप भी साफ दिखता है। माँ कहती है, बेटा थोड़ी देर किताब भी खोल लो। तो मन्यांश का जवाब क्या होता है? मम्मी, अब सारी पढ़ाई तो मोबाइल पर ही होती है, टीचर भी तो वीडियो भेजती हैं। देखिए कितना स्मार्ट जवाब है। और इसका नतीजा वो तो सामने ही है। पढ़ाई से ध्यान हटने लगा, टेस्ट में नंबर कम आने लगे, बाहर दोस्तों के साथ खेलना कूदना तो जैसे बंद ही हो गया। ऊपर से आंखों में जलन और स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन। ये सब साइड इफेक्ट्स थे। तो जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तभी कहानी में एंट्री होती है स्कूल के प्रिंसिपल की। और यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। प्रिंसिपल साहब कोई लंबी चौड़ी डांट नहीं लगाते। वो बस एक सीधा सा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो सारे स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। और मन्यांश का जवाब सुनिए। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, सर मोबाइल बड़ा है, उसमें सब कुछ है। ये जवाब अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। ये दिखाता है कि वो उस डिवाइस पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। अब प्रिंसिपल साहब जो बात कहते हैं वो असल में इस कहानी का सार है। वो समझाते हैं, बेटा मोबाइल तुम्हारा असिस्टेंट है, तुम्हारा मालिक नहीं। मतलब ये एक टूल है जिसे हमें कंट्रोल करना है, ना कि इसे हमें कंट्रोल करने देना है। वो आगे उस छुपे हुए खतरे के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। जब तुम ये सोचते हो कि मोबाइल तुम्हें सब कुछ बता देगा तो तुम्हारा दिमाग सो जाता है। कितनी बड़ी बात है ये। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। और फिर वो आखिरी और सबसे जरूरी बात कहते हैं कि जो अपने मेहनत को मोबाइल पर निर्भर कर देता है ना, वो अपनी जीत भी दूसरों के हवाले कर देता है। मतलब आपकी कामयाबी आपकी नहीं रहती। तो प्रिंसिपल की ये बातें मन्यांश के दिमाग में एक चिंगारी की तरह काम करती हैं। एक बदलाव की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि वो चीजों को ठीक कैसे करता है। अब मन्यांश एक पक्का इरादा करता है। वो तय करता है कि अब वो मोबाइल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से पढ़ेगा। वो मोबाइल को उसकी सही जगह दिखाता है और अपनी पढ़ाई का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेता है। और इस फैसले का असर वो तो कमाल का होता है। धीरे धीरे उसके रिजल्ट सुधरने लगते हैं, उसके बर्ताव में एक पॉजिटिव बदलाव आता है और सबसे बड़ी बात, उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आता है। पर शायद सबसे बड़ा इनाम ये था कि उसकी माँ इस बदलाव को देखती हैं, महसूस करती हैं। उनके शब्द, अब लगता है मेरा बेटा फिर से जाग गया है, सब कुछ बयां कर देते हैं। ये दिखाता है कि ये बदलाव सिर्फ नंबरों का नहीं बल्कि जिंदगी का था। तो मन्यांश की ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है। इसमें हम सबके लिए कुछ बहुत ही जरूरी सबक छुपे हैं। तो इस पूरी कहानी से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, मोबाइल सिर्फ एक टूल है, हमारी मंजिल नहीं। दूसरी, असली स्मार्टनेस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और बड़ों की सलाह मानने से आती है। और तीसरी, कोई अगर हमें हमारी गलती बताए तो वो सजा नहीं होती, एक सबक होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाती है कि बच्चों को सिर्फ मोबाइल नहीं, मोटिवेशन देने की जरूरत है। प्रेरणा,
जो किसी भी गैजेट से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।